कैसे हो जवानों। तो प्रश्नावली 2.2 के साथ आज हम शुरू करते हैं। कक्षा 8 में हमने पहली प्रश्नावली कर ली, दूसरी का 2.1 कर लिया जो बहुत इजी था, और 2.2 उससे भी ज्यादा इजी है। अच्छा, थोड़ी और रोशनी कर ले। सर 2.2 कैसे इजी है, चलो करके देखते हैं, ऐसे क्या ही पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हम करते हैं। तो हमारे पास है x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। पिछली प्रश्नावली में भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें हमें ऐसी संख्या से गुणा करना था कि बट्टे वाले सारे खत्म हो जाए। वास्तव में ये होता है लघुत्तम। तो दो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए, 5 का भी जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी जाए, वो कैसी कौन सी संख्या है? आप कहेंगे सर वो तो 60 लग रही है। 60 में 5 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी। ठीक है, 60 सही है आपका। तो हम कहेंगे या 60 गुणा x/2 माइनस 60 गुणा 1/5 बराबर 60 गुणा x/3 प्लस 60 गुणा 1/4। या हम कहेंगे 2 का भाग 60 में कितनी बार गया? सर 30 बार गया। x का x। 5 का भाग 60 में सर 12 बार गया। 12 एकम 12 बराबर 3 का भाग 60 में सर 20 बार। 20 को x से गुणा किया 20x प्लस 4 का भाग 60 में सर 15 बार। 15 एकम 15। या 30x तो पड़े ही, 20x इधर ले आओ बराबर 15 पड़े ही, 12 उधर ले जाओ। अच्छा, 30 में से 20 गए 10x बराबर 12 और 15 कितने होते हैं बताओ? सर 27 होते हैं। या हम कह सकते हैं x बराबर 27/10। बताओ मुश्किल है क्या? है ना सरल। इसी तरह इसका दूसरा सवाल करें। पॉइंट नंबर 2 यह है हमारे पास n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। हमें इसे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि बट्टे वाली संख्या समाप्त हो जाए, यानी बट्टे वाली का सबका भाग जाए। 6 का भी जाए, 4 का भी जाए, 2 का भी जाए। सर 12 कर ले। हाँ 12 एकदम सही है। तो 12 गुणा n/2 माइनस 12 गुणा 3n/4 प्लस 12 गुणा 5n/6 बराबर 12 गुणा 21। अब देखो यहां पर 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। कितने आ गए? 6 माइनस 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 थी 9 n का n प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार, 5 दूनी 10 n का n, और यहां आ गया 12 गुणा 21। इसे अभी सोल्व नहीं करते, बाद में करेंगे। क्यों सर? देखते हैं। ये 10n है, ये माइनस के 9n है। कितने बचे? सर 1n। और ये कितने हैं? 6n। 1n और 6n कितने हुए? 7n। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे लिख दो 10n और 9n, 16n माइनस 9n। 16 में से 9 गए बच्चे 7n बराबर 12 गुणा 21। आप कहें तो n इधर रख लें और 12 गुणा 21 में हम भाग दे दे 7 का। अब देखो गुणा इसलिए नहीं किया था ताकि 7 का 21 में आसानी से भाग जा सके। सर आपको तो पता होगा। अरे सुनो, पता होना जरूरी नहीं है। यहाँ ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं कि उनमें कट सकता है, तो पहले से अगर हम गुणा कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर उसको कट करना मुश्किल हो जाता है। 12 को 3 से गुणा करो भाई, n बराबर 12 1 12 12 2 24 12 3 36। n का मान कितना आ गया? 36। चलो नोट करो फिर। कर लिया होगा नोट। अब हम अगला सवाल करें। अगला सवाल तीसरा है आपके पास। क्या है तीसरा सवाल? x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। अब इसको ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि ये 3 6 2 नहीं बचे? सर 12 ही है ना अपने पास, होल द फास्ट। तो 12 गुणा x प्लस 12, ये 12 लिख रहा हूं भैया,
12 गुणा 7 ये 1 है, माइनस 12 गुणा 8x बट्टा 3 बराबर 12 गुणा 17 बट्टे 6 माइनस 12 गुणा 5x बट्टे 2। ठीक है, अब मुझे बताओ 12 को x से गुणा किया सर 12x, 12 को 7 से गुणा किया 12 सत्ते 84, माइनस 3 का भाग 12 में कितनी बार गया 4 बार, 832 x का x बराबर 6 का भाग 12 में कितनी बार गया 2 बार, 7 दूनी 34 माइनस 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 पंजे 30x। या हम कह सकते हैं इधर अपने पास है 12x माइनस के 32x, इधर ले आएंगे तो प्लस के 30x है ना, ये 30 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर अपने पास 34 तो प्लस के, लेकिन 84 इधर जाएंगे तो माइनस के 84 हो गए। या हम कह सकते हैं भाई देखो ये 30x थे, ये माइनस के 32x थे, कितने बच गए माइनस के 2x बच गए ना। चलो आप ऐसे जोड़ लो कोई बात नहीं, 12x और 30x कितने होते हैं 42x माइनस 32x बराबर 4 में से 4 गए 0 और 8 में से 3 गए 5 और माइनस का माइनस। या ये कितने बचे भाई 10x और ये माइनस के 50। अच्छा x बराबर माइनस 50 तो पड़ा ही है, इस 10 का हम दे देंगे भाग, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हम कह देंगे x बराबर माइनस के 5। बताओ है क्या मुश्किल, ये दिख तो रहा है ना x बराबर माइनस के 5 आपके पास आ गए, हाँ दिख रहा है भाई। चलो अगला सवाल करते हैं अपने, सवाल नंबर 4। चौथा पॉइंट है, ये दिख रहा होगा आपको, x माइनस 5 बट्टे 3 बराबर x माइनस 3 बट्टे 5। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इसको 15 से गुणा कर लो, क्योंकि 3 का भाग भी 15 में जाता है 5 का भी जाता है। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन देखो एक दूसरा तरीका भी है कि ऐसे अगर आ जाए, मतलब सिंगल पद ये सिंगल ये, तो आपस में तिरछा गुणा कर दो, 5 को इधर से गुणा करो, 5 कोष्टक x माइनस 5 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 3। अगर आप वैसे करते तो भी उत्तर वही आते हो, तो भी सही होता है, ऐसे नहीं वैसे होता नहीं। x को 5 से गुणा किया 5x माइनस 5m 25 बराबर 3 को x से गुणा किया 3x, 3 तिये 9। अच्छा 5x का तो 5x पड़ा है, 3x इधर ले आओ, माइनस के 3x बराबर माइनस के 9, 25 उधर जाएंगे तो प्लस के 25। 5x में से 3x गए 2x और 9 में से 25 में से 9 गए, कितने बचे 16। या हम कह सकते हैं x बराबर 16 बट्टे 2, या हम कह सकते हैं x बराबर 8। बताओ है क्या मुश्किल, चलो नोट करो फिर, कर लिया होगा नोट आपने। अब अगला सवाल करें अपने, पांचवा सवाल आपके पास है 3t माइनस 2 बट्टे 4 माइनस 2t प्लस 3 बट्टा 3 बराबर 2 बट्टा 3 माइनस t। अब देखो 4 का भी भाग जाए 3 का भी भाग जाए, सर 12 है ना, चलो 12 से गुणा कर देते हैं, 12 गुणा 3t माइनस 2 बट्टे 4 माइनस 12 गुणा 2t प्लस 3 बट्टे 3 बराबर 12 गुणा 2 बट्टे 3 माइनस 12 गुणा t। ठीक है, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया सर 3 बार, तो 3 कोष्टक 3t माइनस 2 और ये है माइनस 3 का भाग 12 में सर 4 बार, 4 कोष्टक 2t प्लस 3 बराबर 3 का भाग 12 में सर 4 बार, 4 दूनी 8 माइनस 12t। अब यहां पर 3 को 3 से गुणा किया 9t का t 9t हो गया ये, माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस 4 तिये 12 बराबर 8 माइनस 12t। अब गधे अलग घोड़े अलग, यानी t वाले पद इधर,
अचर जो पद है संख्या वाले उनको उधर ले लेते हैं। तो 9t में से 8t तो मैं घटा के लिख देता हूं सीधा, क्या है एक्स्ट्रा लिखना। तो 9t में से 8t गए बचे t, और 12t इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे प्लस 12t बराबर, ये आपके पास है 8, ये माइनस के 6 और ये माइनस के 12 है, 12 और 6 होते हैं 18, तो माइनस के 18, या हम कह सकते हैं कि ये हो गए 13t बराबर 18 और 8 कितने होते हैं बताओ। अच्छा ये माइनस के थे दोनों तो उधर जाते प्लस के होंगे, कंफर्म बात है। देखो ये 6 और ये 12 इनकी बात कर रहा हूं, 6 और 12 हो गए 18, दोनों 18, दोनों संख्या माइनस की इसलिए जुड़ गई, 18 माइनस वाले उधर गए तो प्लस के 18। अच्छा 18 और 8 कितने होते हैं सर, 26 होते हैं। तो t बराबर कितने हो गए 26 बट्टा 13, 13 का भाग 26 में कितनी बार गया 2 बार, या हम कह सकते हैं t बराबर 2। अब इसके बाद में आपके पास सवाल नंबर 6 लास्ट है ऐसे सवालों में से। तो छठा सवाल है आपके पास m माइनस 1 बट्टा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बट्टा 3। अब देखो यहां 2 है यहां 3 है, तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है कि 2 का भी भाग उसमें जाए और 3 का भी जाए, छोटी भी रहे। तो 6 है ऐसी संख्या, तो हम कहेंगे 6 गुणा m माइनस 6 गुणा m माइनस 1 बट्टे 2 बराबर 6 गुणा 1 माइनस 6 गुणा m माइनस 2 बट्टा 3। यार देखो 6 को m से गुणा किया 6m हो गया, माइनस 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार गया, तो अपने पास आ गया 3 कोष्टक m माइनस 1। सर सीधा गुणा कर देते, देखो मैं बताऊंगा क्यों नहीं किया, बराबर 6 कम 6 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 कोष्टक m माइनस 2। यहां देखो आप 6m तो पढ़े हैं, इसकी तो कोई समस्या नहीं, यहां माइनस के 3 को m से गुणा किया तो माइनस के 3m आ गए, लेकिन माइनस को इस माइनस से गुणा करने में प्लस 3 एकम 3, अगर हम सीधा गुणा करते तो संभव है कि आपके समझ में नहीं आती ये बात। और वैसे आप इंटेलिजेंट है, 6 माइनस 2 को m से गुणा किया 2m और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, या हम कह सकते हैं ये अपने पास है 6m और 2, अच्छा 6m में से 3m तो यहां घटा ही रहे हैं, तो यहीं घटा देते हैं, फिर क्या ही आगे ले जाएं। ये बचे आपके पास 3m और इस 2m को भी इधर ले आए तो प्लस के 2m बराबर आपके पास एक तो बचा है 4, और यहां आपके पास अरे 4 ही क्यों बचा, 6 और 4 10 बच गए ना, तो 10 लिखो फिर 10, और इस 3 को इधर ले जाएं तो माइनस के 3। देखो ये 6m और 3m का 3m हो गया, ये 2m भी इधर आ गए प्लस के हो गए, ये 6 और 4 10 हो गए, ये 3 इधर गए माइनस के हो गए, या आपके पास बचे 5m यहां पर 3 2 और ये बचा 7, या हम कह सकते हैं m बराबर 7 बट्टे 5। बताओ कोई मुश्किल है तो, मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल आई नहीं आपके पेश, करो नोट करो इसे, फिर उसके बाद अगला करते हैं। लो भाई इस प्रश्नावली के आपके लास्ट एंड फाइनल 4 सवाल बचे हैं, वो भी हल कर लेते हैं। 7वां सवाल देखो, बहुत ही सरल है सर, कैसे 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1, यही है ना। अब देखो 3 को t से गुणा किया 3t माइनस 3t 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5 एकम 5, या हम कह सकते हैं 3t तो ये पड़ा है, ये 10t इधर ले आते हैं माइनस के 10t बराबर 5 पड़ा है, 9 उधर ले जाते हैं तो प्लस के 9, ये हमारे पास 10 में से 3 गए 7t, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 7t बराबर 9 और 5 14, या हम कह सकते हैं कि t बराबर 14 बट्टे माइनस के 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो t बराबर आ गए माइनस के 2। कोई समस्या है, सरल है ना। अब 8वां सवाल देखो, अपने पास है 15 कोष्टक y माइनस 4 माइनस 2 कोष्टक y माइनस 9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर 0। y 15 को y से गुणा किया 15y माइनस 15 चौक 60
माइनस 2 को y से गुणा किया 2y, 9 दूनी 18, लेकिन किसके? प्लस के, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस 5 को y से गुणा किया 5y, प्लस 6 पंजे 30 बराबर 0। या हम कह सकते हैं अब हमारे पास यहां पर है 15y और ये है 2y, तो 15y में से ये 2y घट गए, कितने बच गए? 13y। आपको यूं लाइनें नहीं खींचनी नीचे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये 5y और है ना। अच्छा, अब y वाले पद तो खत्म हो गए, ये है माइनस के 60, ये प्लस के 18, ये प्लस के 30। माइनस वाले एक बार पड़े रहने दो, चलो आपको नहीं समझ में आ रहा तो 30 और 18 कितने होते हैं? प्लस के 48 होते हैं, ठीक है। बराबर में क्या है? 0 ये। अच्छा, ये 13y और 5y कितने हुए सर? 18y हुए। और एक बार ये भी चलो, इस 60 में से 48 गए, कितने बचे सर? माइनस के 12 बराबर 0। या हम कह सकते हैं 18y बराबर 12, क्योंकि ये 12 उधर जाएंगे, जाना ही पड़ेगा इनको, जगह तो उधर ही है इनकी। या हम कहेंगे y बराबर 12/18, 6 का भाग जाता है, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो हम कह सकते हैं y बराबर 2/3। बताओ, मुश्किल थोड़ी है ना। हाँ, थोड़े यूं लंबे हैं दिखने में, लेकिन इजी है सवाल ये बहुत ज्यादा। चलो अब हमें 9वां और 10वां सवाल करें। हाँ भाई, 9वां सवाल आपके पास है, 7 को 9 बना देते हैं। देखो ये बन गया क्या? 3 कोष्टक 5 जड माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक 9 जड माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8 जड माइनस 13 और माइनस 17। सर इतना बड़ा सवाल, अरे बहुत इजी है। 3 को 5 से गुणा किया 15, जड का जड, माइनस 7 21 माइनस 9 दूनी 18, जड का जड, 11 दूनी 22, किसका? प्लस का। क्यों प्लस का? माइनस माइनस प्लस गुणा होने पर। 8 चौक 32, जड का जड, माइनस 13 चौक 52 माइनस 17। जुड़ने वाले जोड़ दो, घटने वाले घटा दो। 15 जड ये है और 18 जड ये है, बचेंगे कितने? क्योंकि घटेंगे ये तो 3 जड बचेंगे, किसके? माइनस के। ये 21 है और ये 22 है, बचेंगे कितने? 1 बचेंगे, किसके? प्लस के। बराबर ये इनका तो किस्सा पूरा हो गया, किस्सा खत्म। ये 32 जड है, ये 17 और 52, इनका हिसाब करो भाई। 7 और 2 9, 5 और 1 6, ठीक है। इधर अपने पास आ गए माइनस के 3 जड, 32 जड इधर ले आओ, माइनस के 32 जड बराबर माइनस के 69 तो पहले से थे, यानी 69, और माइनस 1 इधर और आ गया। ये हो गए आपके पास माइनस के 35 जड, 32 और 3, ये 69 और 1 होते हैं 70, किसके? माइनस के। दोनों तरफ जब माइनस हो तो माइनस को माइनस से कैंसिल किया जा सकता है। ये 70 अभी है, दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमें तो जड़ चाहिए, तो 70/35 आएगा। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, यानी जड का मान आ गया आपके पास 2। कितना आ गया? 2 आ गया जनाब। ये सवाल हो गया, इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। अगला देखो, इसमें 10वां क्वेश्चन। 10वां है आपके पास 0.25 4f माइनस 3 बराबर 0.05 10f माइनस 9। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है? पहले पॉइंट हटा दो। आपको अभी तो ये लग रहा होगा सर ये कैसे होगा, बहुत इजी है। तो हम 25/100 लिख सकते हैं क्या? 100 कैसे सर? 100 इसलिए क्योंकि 2 अक्षर के बाद में पॉइंट है, इस हाथ की तरफ से 2 अक्षर गिनते तब पॉइंट आता है। ये है 4f माइनस 3 बराबर 0.5 के नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं? 100, और हमारे पास आ गया 10f माइनस 9। अच्छा, पूरे समीकरण को किससे गुणा करूंगी? नीचे वाले 100 उड़ जाए सर, 100 से ही कर दो ना। तो हम कह सकते हैं 100 गुणा 25/100 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर
100 गुणा 5/100, 0 5 5 एक ही बात है, 10f माइनस 9। 100 से 100 कैंसिल, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गए 25 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 10f माइनस 9। 25 चौक 100 f माइनस 25 75 बराबर 5 को 10 से गुणा किया 50 f माइनस 9 पंजे 45। ये हमारे पास 100 f पहले से पड़े हैं, इधर से 50 f हो ले आओ तो ये माइनस के 50 f हो गए, ये माइनस के 45 हैं, उधर से 75 ले जाओ तो प्लस के 75 हो गए। 100 f में से 50 f गए, बच्चे 50 f बराबर 75 में से 45 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ आप सर, 30 बचे, या हम कह सकते हैं f बराबर 30/50। अब शायद आपको नीचे दिखाई ना दे तो मैं यहां लिख दूं, आपको नीचे लिखना है ना, तो हमारे पास बच गया बच्चों f बराबर 3/5, ये हमारा हल है। तो भाई हो गई प्रश्नावली, तो इतनी छोटी सी प्रश्नावली थी, पसीने निकाल दिया ना इस प्रश्नावली ने। देखो सुनो, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको नोट कर लेना अभी, और अगर आप ठीक से करते हैं, थोड़ा सा भी यूं मन लगाते हैं ना, गणित बहुत इजी है। चलो बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। कर लो इसको, नोट कर लो, फिर वीडियो बंद करें।